हेलो साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी 2023 एग्ज़ाम के बारे में। तो हम देख लेते हैं जो हमारा पीआरटी का एग्ज़ाम है, इसकी एग्ज़ाम डेट है अपनी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपके ये एग्ज़ाम चलेंगे पीआरटी का। और ये अभी तक टेंटेटिव डेट है, यानी कि संभावित डेट दी गई है। और वहीं बात कर लेते हैं जो हमारा एक और एग्ज़ाम है जो इसके साथ क्लैश हो रहा है, वो है रीट का एग्ज़ाम। जो रीट का जो मेंस एग्ज़ाम है ये 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में होगा। तो ऐसे में ये दोनों एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फॉर्म डाले हैं और उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में बता दें कि जो आपका एक तो ये केबीएस की जो डेट है ये इन्होंने टेंटेटिव दी ज़रूर है, यानी कि संभावित, लेकिन ये इसी तिथि में होगा। आप ये मान कर चलें कि केबीएस की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर स्टेट की एग्ज़ाम डेट ही आगे बढ़ती है। तो ऐसे में या तो ये रीट की एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, वरना दोनों एग्ज़ाम क्लैश होंगे। और अब स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता होगा कि उसने कौन सी तैयारी अच्छे से की है। यदि उसने केबीएस की तैयारी अच्छे से की है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको अब देखना है कि किस हिसाब से आपने तैयारी की है। यदि आपने केबीएस की तैयारी की है तो आप केबीएस पर ही आप ध्यान दें, और यदि आपने रीट की है तो आप रीट पर ही ध्यान दें। दोनों एग्ज़ाम को लेकर साथ में ना चलें, वरना किसी में भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। हालांकि केबीएस की एग्ज़ाम डेट बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी टाइम पर होगा, 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करेंगे केबीएस के एग्ज़ाम को लेकर के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो है कि केबीएस की एग्ज़ाम डेट इतनी जल्दी दे दी गई है। फरवरी के सेकंड वीक से बोला भी था कि एग्ज़ाम होंगे, तो ऐसे में अभी तक जो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग क्या करेंगे। तो जितने भी आप देख सकते हैं कि जितने भी फार्म भरे गए हैं इस परीक्षा के लिए, चाहे वो 12-13 लाख के आसपास जो भी फॉर्म फिल हुए हैं, उनमें से सभी कैंडिडेट का यही हाल है कि किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। चाहे वो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हों, सेल्फ स्टडी, या किसी ने फिर पेड कोर्स लिया हो। अब ऐसे में क्या है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो पेड कोर्स वाले हैं इन्होंने भी अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं कोर्स। उसका रीज़न क्या है कि ये एक एक टॉपिक पर 3-3 4-4 क्लास दिए जा रहे हैं। अब इन लोगों का क्या है कि ये लोग तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट आई है, अब ये 3-3 4-4 क्लास दे देंगे एक एक दिन में, एक ही सब्जेक्ट की। ये तो अपना कोर्स कंप्लीट करा देंगे, पर करना आपको है। आप कैसे करेंगे ये आपको मैनेज करना है। तो देखते हैं कि लास्ट के एक मंथ में कैसे पढ़ें। और बात की जाए सिलेबस की, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका नहीं किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपने जितना भी अभी तक किया है उसी को अच्छे से पढ़ें। बाकी के धीरे धीरे अपना सिलेबस जितना भी कंप्लीट कर पाएँ कर ले, वरना रिवीजन तो ज़रूर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि आगे जो है कि यूट्यूब से करें अपना सिलेबस कंप्लीट, या फिर जिन्होंने पेड क्लास ली है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। जैसे कि आपको कोई भी, चाहे वो यूट्यूब पर हो या पेड क्लासेस हो, आपको लाइव क्लास नहीं लेनी है। दोनों में ही आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, और रिकॉर्डेड क्लास में भी आप अपने अनुसार उसकी स्पीड को बढ़ा लें। जैसे कोई 1.25 में देख सकता है तो उसमें देख ले, कोई 1.5 स्पीड में देख सकता है तो उसमें, कोई अगर 2x स्पीड में देख सकता है तो वो उसमें देख ले। लेकिन आपको यहाँ से अपना टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस पे या फिर बहुत ज़्यादा समय इस पर अब आपको बेकार नहीं करना है क्लासेस पर। अब हम आगे देखते हैं, बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना होगा अब आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम है ये 180 नंबर का आने वाला है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाएगा वो है आपका पेडागोजी। तो आपका जो पेडागोजी वाला सब्जेक्ट है ये आपका 60 नंबर का 60 प्रश्न आएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। तो आपको सबसे ज़्यादा इसी को पढ़ना है, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपने अगर पेड क्लासेस लिए तब तो आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा, आप उसी से रिवीजन करते रहे। वरना यदि आपने वो नहीं लिया तो आपके पास जो भी बुक हो, आप जिससे भी कर रहे हो, उससे इसका रिवीजन करें, और सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट पर आपको टाइम देना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इंग्लिश। तो इसके बाद पेडागोजी के बाद आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कि ना कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको इस फील्ड में भी आना होता है, टीचर वाले फील्ड में, तो उनके लिए इंग्लिश जितनी ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं इंग्लिश को। तो ऐसे में अब आपकी जो 30 मार्क्स की इंग्लिश आएगी
उसको आपको कैसे कवर करना है लास्ट एक मंथ में। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, टेंस आपको पढ़ना है, आर्टिकल और जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो आपको पढ़ना है। अब ये कहाँ से पढ़ेंगे ये वोकेबलरी वाला, तो ये आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेना जो अच्छी वीडियो किसी अच्छे टीचर द्वारा कराई गई हो, जिसमें कि एक ही वीडियो में वोकेबलरी करा दी गई हो, तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपका हिंदी का। तो हिंदी आपकी ये 30 मार्क्स की आने वाली है। इसमें जितने भी लोग ये एग्ज़ाम देंगे उन्होंने कहीं ना कहीं आप अपनी हिंदी ज़रूर ये पढ़ी होगी। जैसे कि आपने चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दिया हो, यूपीटेट दिया हो, एचटेट दिया हो, जो भी दिया हो उसमें आपने हिंदी पढ़ी होगी। लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक है जो उसमें नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका छंद हो गया और अलंकार वगैरह। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश है ये आपके नंबर बढ़ा सकते हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो ये दो तरीके से होता है, या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत ख़राब होगा। तो ऐसे में जिन लोगों का अच्छा है उनको तो कोई टेंशन नहीं, पर जिन लोगों का ये ख़राब है और टाइम अब कम है वो लोग ये जो 4 टॉपिक है इनको कर लें। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया। और इसमें भी जो 3 ये जो मेन है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इसको तो हर हाल में कर लें क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं 3 टॉपिक से बनने वाले हैं। इन टॉपिक को करने के बाद अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप मान कर चलिए आपके 12 से 15 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको आपको करना कहाँ से है। तो आपको ये जो एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको फॉलो नहीं करनी है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है और अब उतना टाइम नहीं है। तो ऐसे में आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लेनी है या फिर प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं वहाँ से आपको करना होगा मैथ का। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस का। तो जो आपकी जो ईवीएस है ये 20 नंबर की आने वाली है, 20 प्रश्न होंगे और इसमें जो आपकी जो शायद 6 थीम दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी से। तो आपको पूरा तो एनसीईआरटी की जो समरी है जो आप सीटेट में पढ़ते हैं, सीटेट में जो आप ईवीएस पढ़ते हैं एनसीईआरटी की समरी, उसको आपको पूरा पढ़ना है और साथ ही आपको अदर किसी भी बुक से आपको उसका बहुत ज़्यादा डीप नहीं पर आपको बेसिक बेसिक पढ़ लेना है सभी का। तो ये हो जाएगी आपकी ईवीएस की बात। अब हम बात करते हैं ये जो आपके जो 10-10 मार्क्स के जो 2 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि आपका ये जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये आएगा 10 नंबर का। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जीके का पार्ट है ये बहुत बड़ा है और आपको नहीं पता कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप अब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आने वाली होंगी केवीएस एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें कि एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स कवर कराया गया होगा। तो आप किसी भी अच्छे चैनल से जा कर के एक वीडियो वो देख लें लास्ट टाइम पर, क्योंकि इस पर आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे तो आपके ये जो मेन ऊपर के जो सारे सब्जेक्ट रह गए हैं ये आप बेकार कर लेंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा पार्ट है कंप्यूटर और रीजनिंग। तो यही आपको सेम करना है, आपको कंप्यूटर की कोई एक वीडियो देख लेनी है बेसिक सी, और रीजनिंग तो आपको आती होगी, नहीं भी आती है तो आप कुछ मेन मेन टॉपिक कर लें, वरना जो ये रीजनिंग है इसको आप प्रैक्टिस सेट से अपना कवर कर लें। तो ये थी दोस्तों 1 महीने की स्ट्रेटेजी, आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और वहीं बात की जाए अब आपको रोज़ रोज़ एक मॉक टेस्ट देना ही होगा, जिसके बाद आपको अपना एनालिसिस करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट ख़राब जा रहा है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस ख़राब रह रही हो आपको उसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम अपना देना होगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करें और ये जो 2 सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स का और कंप्यूटर रीजनिंग का, इन पर बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें। इसकी जगह आप अपना टाइम जो है वो आप पेडागोजी प्लस इंग्लिश को और मैथ को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।